बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार मटर पुलाव। और देखते हैं कि ये किस तरह तैयार होगा जिससे पूरा घर महक जाएगा। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होंगी और कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे हमारा मटर पुलाव बहुत शानदार, खुशबूदार और खिला खिला तैयार होगा। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको हम आसानी के साथ किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम 500 ग्राम चावल लेंगे और 500 ग्राम ही हमारे पास मटर हैं, ताज़ा फ्रेश छिले हुए। इनको मैंने पहले से छील कर वॉश कर रख लिया है। अब हम इसको तकरीबन अच्छी तरह से वॉश कर भिगो देंगे। इसको भिगोकर हम तकरीबन आधे घंटे के लिए इसी तरह रख देंगे। अब हम लेंगे पैन और पैन को गरम करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हम 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। आप ऑयल अपने मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसमें इस ऑयल को गर्म करने के बाद एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम फ्राई करेंगे और इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले इसको फ्राई करेंगे और ख़ास ख़्याल हमने यहाँ पर ये रखना है कि प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये बिल्कुल जैसे अब लाइट ब्राउन है। तो इसी पॉइंट पे हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है ज़ीरा शामिल कर देंगे और ये बाकी मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। तो अब इसके साथ हम इसकी तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट और फ्राई करेंगे और थोड़ा सा इसका लाइट सा कलर जैसे ही ब्राउन होगा तो हम इसमें बारीक अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने फ्रीज़ किया हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और साथ ही इसमें हरी मिर्च का पेस्ट भी मैंने तैयार करके पहले से रखा हुआ है। इसी तरह आप भी कर सकते हैं। और ये देखें, प्याज का कलर जो है वो ज़्यादा डार्क नहीं है। डार्क की तरफ लेकर जाएंगे तो चावलों का कलर जो है वो डार्क हो जाएगा और मटर पुलाव का कलर जो है वो लाइट ही अच्छा लगता है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। अब ये बाकी स्पाइसेस हम ऐड कर रहे हैं इसमें। ये जावित्री है और इसमें हमने काली मिर्च, लौंग और सब्ज़ इलायची और तेज़पात के 2 अदद पत्ते और दालचीनी और लौंग, इलायची और ये हमने इसमें तेज़पात के पत्ते भी शामिल कर दिए हैं और ये 2 अदद बादियान के फूल भी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और इसका फ्लेवर और खुशबू इससे बहुत शानदार आती है। और इसमें हमने कड़ी पत्ते जो हैं वो भी शामिल किए हैं जो बारीक बारीक हैं। और इसमें 1 टेबल स्पून हमने नमक ऐड करके इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अगर आपको लगे कि मसाला ये खुश्क हो रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिससे ये मसाला जलेगा नहीं। तो इसको अब मज़ीद हम 1 से 2 मिनट और फ्राई करेंगे। और आपने इसको ज़्यादा डार्क में नहीं लेकर जाना, इसको लाइट ही रखना है। और यहाँ पर मैंने 3 चम्मच जो है वो दही के भी ऐड कर दिए हैं। दही से जो चावल हैं वो हमारे खिले-खिले बनेंगे और जुड़ेंगे नहीं। और अब दही के साथ भी हम इसको 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे और अब इस पॉइंट पे आके हम इसमें हरी मिर्चें और जूलियन कटी हुई अदरक भी ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट और फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करना जो है वो ज़रूरी है ताकि इनका तमाम अरोमा जो है इसमें शामिल हो जाए। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे ये हमारा मसाला बिल्कुल फ्राई हो चुका है और दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। तो इस पॉइंट पे आके हम इसमें मटर शामिल कर देंगे। मटर को मैंने पहले से वॉश कर लिया और यहाँ पे मैंने फ्रेश मटर यूज़ किए हैं। अब इसको मज़ीद हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद हम इसमें पानी जो ऐड करेंगे वो पानी की क्वांटिटी हम चावल के मुताबिक रखेंगे। अगर 500 ग्राम चावल है तो हमने उसमें 3 गिलास जो है पानी के वो ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 गिलास पानी के ऐड कर दिए और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप कर पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारे मटर जो हैं वो गल जाएंगे तो हम नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाएंगे। तो यहाँ पे तकरीबन अब हम चेक करेंगे कि मटर हमारे गल चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि मटर की क्या पोजीशन है। तो अब ये देखें, माशाल्लाह से मटर जो हैं तकरीबन आई थिंक ये
सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें चावल जो हैं वो शामिल करेंगे। तो चावल का हमने पानी पहले से निकाल दिया है, तो अब ये चावल इसमें हमने ऐड कर देने और अब इसको मज़ीद हम मिक्स कर कर अच्छी तरह से इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो इसको अब हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें और रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई किया करें कि ये कैसी लगी आपको। तो यहाँ पर अब हम इसको ढाँप देंगे थोड़ी देर के लिए और इसके बाद हम इसको पकने देंगे। जैसे ही बॉयल आएगा तो अब हम इसमें थोड़ी खुशबू के लिए पुदीना भी शामिल कर देंगे। पुदीने के चंद पत्ते हमने इसमें ऐड कर दिए और अब हम इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। जैसे ही चावल हमारे जो हैं वो पक जाएंगे, ये देखें माशाल्लाह से अब बहुत प्यारी चारों तरफ खुशबू फैल चुकी है और तकरीबन चावल जो हैं उसका पानी हाफ़ जो है हाफ़ से ज़्यादा ही खुश्क हो चुका है। तो पानी हमने इसका फुल ज़्यादा ड्राई नहीं करना, थोड़ा-सा पानी रहना चाहिए ताकि हमारे चावल जो हैं वो उसमें दम में ये बाकी यानी हो जाएँगे। तो अब हम यहाँ पर दम लगा देंगे इसको। तो ये पहले हमने इस पे कपड़ा रखना है और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट दम पर रख देना है। और अब ये 5 से 7 मिनट गुज़र चुके हैं और ये देखें जी माशाल्लाह से बेहतरीन हमारा मटर पुलाव तैयार हो चुका है और ये देखें किस कदर खिला-खिला और खुशबूदार बन चुका है। तो आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो अब हम इसकी फ़ाइनल लुक भी देख लेते हैं कि ये किस तरह है। ये देखें जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितना शानदार हमारा मटर पुलाव तैयार हो चुका है। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।